साथियों, आज पुनः फलित ज्योतिष के पाठ संख्या 17 में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते और होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक आपने ये सब चीजें जानी थी। आज इसी कड़ी में अगले चीज त्रिदोष के बारे में बात करेंगे। त्रिदोष क्या है कि राशियों को, किसी भी राशियों को में दोष जो होते हैं, त्रिदोष जो है कि पूरे मानव जीवन में त्रिदोष का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा मानव जीवन में पड़ता है। ये आयुर्वेद में एक तरीके से आप समझें कि कफ पित्त और वात, ये आपने सुना होगा कफ पित्त वात, और कफ पित्त वात से ही शरीर में सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब कफ पित्त वात से रोग उत्पन्न होते हैं तो किस व्यक्ति को कौन से रोग की प्रबल संभावनाएं होंगी, ये सब चीज़ें हमें राशियों से भी ज्ञात होता है और वही आज इसको विभाजन करेंगे। तो तीन चीज क्या होती है, कफ और पित्त इसको क्या समझे। पित्त, पहला शब्द है पित्त, वायु और कफ। ये तीन चीजें, इन्हीं की वजह से मानव जीवन को सभी रोग होते हैं। फिर लेकिन राशियों के विभाजन में ये तीन चीजों का विभाजन नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं कि जिन रोगों को डॉक्टर जांच करने के उपरांत किसी भी तरीके से कुछ भी करते हैं वो तो उसे समझ नहीं पाते कि रोग क्या है। उसका किसी टेस्टिंग में, किसी उसमें रोग डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, जिसके कारण काफी दिक्कतें आती हैं। तो उसको भी एक चीज और लिया गया। तो कफ, पित्त, वायु और कफ, और इसके बीच में एक है त्रिदोष। ये तीनों दोष प्रकार के, मतलब जिसमें इसमें त्रिदोष जो होगा, इसमें पित्त भी होगा, वायु भी होगा और कफ, तीनों का समावेश होगा, वही त्रिदोष कहा जाएगा। तो मूल रूप से तो तीन ही दोष से जो है सारे शरीर के रोग होते हैं, तो उनको भी बांटा गया। पूर्व में आपको बताए हैं कि ये जब संख्यात्मक आपका याद रहा, इसी राशियों में इसी तरीके से इसी क्रम में पित्त, वायु, त्रिदोष, कफ का जो है विभाजन करते जाएंगे तो विभाजन हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं, अब इसका विभाजन करते हैं। तो त्रिदोष में ये पहला जो है मेष राशि जो है पित्त हुआ, तो वृष राशि क्या हुआ, वृष राशि वायु हुआ। फिर वृष के बाद मिथुन राशि जो है, तीसरी राशि मिथुन, त्रिदोष हुआ, तीनों दोष इसमें पाए जाएंगे, त्रिदोष हुआ। और फिर चौथी राशि कर्क जो है कफ प्रवृत्ति की होगी। फिर इसके बाद अब इसी को पांचवी राशि सिंह जो है पित्त की प्रगति, छठी राशि कन्या वायु की प्रवृत्ति होगी। फिर कन्या के बाद तुला जो है त्रिदोष प्रवृत्ति का होगा। और तुला के बाद आपकी आती है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि जो है कफ प्रवृत्ति की होगी। और उसके बाद फिर जो है आपकी नौवीं राशि धनु पित्त प्रकृति की, 10वीं राशि मकर जो है वायु प्रवृत्ति की, और कुंभ राशि जो है आपकी ये त्रिदोष प्रवृत्ति की होगी। और मीन राशि आपकी जो है ये होगी क्या है, कफ प्रवृत्ति की। तो ये हमने ये विभाजन किया, ये साधारण तरीके से ये किया। दूसरा है, पहले भी हम आपको और चीजों में भी बता चुके हैं कि एक यहाँ पे एक तरीके से और भी आप इसको समझ सकते हैं कि ज्यादा आसान होगा इस तरह सभी चीजों को। तो हम उसको एक चीज बताते हैं कि ये पहली, अब आप देखिए पित्त प्रकृति की आयु कौन कौन होगी, पहली होगी। चार चीजें हैं तो एक में क्या क्या जोड़ते जाएंगे, चार जोड़ेंगे तो 1, 5 और 9। तो अब 4 जोड़ते जाते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था वही था कि एक पहली राशि, उसमें प्लस कर देंगे आप 4 कर देंगे, 1, 2, 3, 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसमें प्लस 4 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 1, 5, 9 ये जो है क्या हो गया, ये हो गया आपका पित्त प्रकृति हो गया। अब इसी में 2, 6 और 10, इनमें भी 2 में 4 जोड़े 6 में 4 जोड़े 10, तो ये क्या हो गई आपकी वायु प्रवृत्ति की राशि हो गई। अब इसके बाद इसी तरीके से इसमें +4, इसमें भी +4 आपने किया।
फिर 3, 7 और 11, इसमें भी +4 किया है, 3, 7, 11, ये आपकी त्रिदोष की राशियां हो गई। और फिर 4, 8 और 12 ये आपकी राशि हो गई कफ प्रवृत्ति की राशि हो गई। इसमें भी +4 यहां किया है आपने, +4 यहां किया, तो 4 में 4 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़े 12। तो आप सीधा सीधा आपने ये देख लिया कि बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। ये भी जान सकते हैं ये पहला त्रिकोण है, पहला त्रिकोण है, ये दूसरा त्रिकोण है, दूसरा त्रिकोण, और ये तीसरा त्रिकोण है, और ये चौथा त्रिकोण है, चौथा त्रिकोण। अब एक नया शब्द आ गया त्रिकोण। अब आप त्रिकोण को हम समझा देते हैं एक बार, आप इसको समझ लें। आप जैसे कुंडली जब बनेगी आगे चल के इसको विशेष रूप से समझाया जाएगा। कुंडली बनेगी तो कुंडली में ये आपका एक कुंडली बनती है, कुंडली बनाने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कुंडली इसी तरह से बनेगी, ये क्रॉस कर दिया जाएगा और उसके बाद इसके सेंटर से इसके सेंटर को, और इससे इसको, और इस सेंटर से इस सेंटर को ये क्रॉस किया जाए, ये आपकी कुंडली बन जाती है। ये आपने देखा होगा कुंडली इसी तरीके से आप लोगों के पास आती है। अब त्रिकोण की बात होती है तो त्रिकोण कौन कौन से कॉलम होते हैं? ये खाना और ये खाना कुंडली का त्रिकोण होता है। अब इसी में आप देखिए यदि यहां 1 लिखेंगे, आप मान लीजिए यहां 1 लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 हो जाएगा, और फिर 6, 7, 8, 9, ये 9 हो जाएगा। तो 1, 5, 9 ये हो गया। इसी को आप बदल दीजिए, इसको 2 कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। इसी को 3 कर देंगे हम, इसी को 3 लिख देंगे तो 3, ये 7, और ये हो जाएगा 11, और इसी को 4 कर देंगे तो ये 4, ये 8, और ये 12। आगे जब ये इसका विचार हम करेंगे, जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे ये कभी भी आपस में शत्रु नहीं हो सकते, तो इनकी शत्रुता नहीं होती, तो आपस में मित्र होंगे, और सारे मित्र जो है पितृ प्रकृति की। तो यहां आप समझिए कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ त्रिकोण के ये जो है 1, 5, 9 होता है। तो ये जो है इसी तरह से भी आप याद कर सकते हैं। इसके आगे अब एक चीज और भी आप देखें, समझने की दृष्टि से आप अगर देखें तो मेष राशि कौन से तत्व की? अग्नि तत्व। तो जहां अग्नि का विस्तार होगा वहां निश्चित ही पित्त का जो है पित्त बढ़ेगा, अग्नि तत्व है। वृष राशि कौन सी है? वृष राशि जो है, वृष राशि पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व वायु का विकार होगा, वायु से संबंधित होती है पृथ्वी तत्व, वायु यहां पे। मिथुन राशि त्रिदोष, यही मिथुन राशि, मिथुन और आपकी तुला और मकर, कुंभ। मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां एक ऐसी राशियां हैं कि तीनों राशियों में त्रिदोष, इसमें रोग का, किसी भी व्यक्ति के रोग का ये विचार नहीं हो पाएगा, और इसमें दिक्कतें आएंगी। चिकित्सकों को भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये 3 को, इन तीनों में जो है ये दिक्कतें आती हैं कि नहीं समझ में आता है। चौथी राशि कर्क है। कर्क आप जानते हैं, कर्क कौन सा है? जल तत्व है। जल तत्व है, जल है, जहां पानी है तो पानी है तो कफ की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसी तरीके से आप सिंह राशि में जो है ये अग्नि तत्व है तो पित्त की वृद्धि होगी। कन्या राशि जो है ये वायु तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है तो वायु की वृद्धि होगी। तुला राशि वायु तत्व है तो वायु तत्व में त्रिदोष होगा, क्योंकि वायु में तीनों दोष रहते हैं। और वृश्चिक राशि में जो है ये जल तत्व है तो कफ की वृद्धि होगी। धनु राशि में ये अग्नि तत्व है तो पित्त की वृद्धि। मकर राशि पृथ्वी तत्व है तो वायु की वृद्धि। और कुंभ राशि में वायु तत्व है तो यहां पर त्रिदोष होगा। और मीन राशि में जल तत्व है तो कफ की वृद्धि होगी। दिखाई भी यही देता है, अग्नि का जहां भी होगा तो अग्नि में पित्त की अम्लता, जलन, ये चीजें होंगी। तो अग्नि में क्या होता है? अग्नि में जलन होता है। तो अग्नि तत्व की जो भी राशियां हैं वो जलन पैदा करेंगी। दूसरा पृथ्वी तत्व की, तो पृथ्वी तत्व पे वायु बिना कोई भी जीवन संभव ही नहीं है, तो वायु तत्व का विकार वहां दिखाई देगा। इसी प्रकार जो
वायु तत्व की रस्व है, जहां पे वायु है, वायु में सभी चीजों का समावेश हो जाता है। यही कारण है कि सभी चीजों के समावेश होने के कारण वहां त्रिदोष उत्पन्न होता है कि वहां पे पित्त भी होगा और अम्ल वायु भी होगी और कफ भी होगा। तो ये तीनों चीज का जो है यहाँ पे समावेश होगा। और जहां जहां जल है, जल तत्व की बात जहां जहां आएगी तो जल तत्व में कफ का विकार, जल होता है तो जल से सर्दी होती है, उससे कफ का जो है फॉर्मेशन होता है, तो कफ बढ़ेगा। तो आज आपने ये जाना क्या ये है। और इसी तरह सीखने के कड़ी में आपने ये भी देखा कि क्या चीजें हैं, कि अब एक चीज आपको और आ गई, इसको हम एक आध दो बता दे रहे हैं और उसको बाद आप अपने आप करते रहेंगे तो आपको ज्यादा याद भी होगा, समझ में आएगा। जैसे मेष राशि क्या है, क्रूर स्वभाव की है, पुरुषोचित गुण है, ये चलायमान राशि है, पूर्व दिशा में इसका जो है ज्यादा उससे वो होगा। अग्नि तत्व की राशि है, क्षत्रिय का गुण है, धातुओं को प्रतिनिधित्व करती है कि धातु जो है सुबह चांदी लोहा तांबा इसको, और पित्त प्रवृत्ति का होगा ऐसा व्यक्ति क्यों रोग जो है शरीर में पित्त की अधिकता होगी। इसी तरह 20 राशि को अब आप पूरी ये फल कथन ही है एक तरह से। 20 राशि सौम्य स्वभाव, स्त्रियोचित गुण, अचर है कि ये अपनी बात पर स्थिर रहने वाला, दक्षिण दिशा से प्रभावित होने वाला, पृथ्वी तत्व के गुण है तो इसको मतलब धीर भीर गंभीरता होगी। वैश्य है तो वैश्य के समान ये व्यवहार करने वाला कि वैश्य जैसे साधारण लेन देन का व्यापार करने और ये सब काम करता है, वैश्य संबंधित जो सीधा होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो ऐसा होगा। और मूल धातु, इसका मूल मतलब जमीन में पाई जाने वाले सभी वस्तुओं से, कोयला, खनिज, तांबा, लोहा, चांदी सब भी जो भी पाएगा उससे इसका जो है जुड़ाव रहेगा, तो नौकरी आदि संबंध में देखा जाएगा। और वायु संबंधित रोग, वायु के इसके अंदर विकार होगा, वायु संबंधित रोग होंगे। तीसरा एक हम 4 बता देते हैं, उसके बाद बाकी आप करिएगा। मिथुन का जो है, मिथुन का क्रूर स्वभाव है, पुरुषोचित गुण है और दुस्वभाव राशि है। ये कभी ये जो है वो भी हो सकती है, चलायमान भी हो सकती है, कभी दूसरे की बातों को विश्वास में आ सकती है, कभी न मानने की स्थिति, दो स्वभाव दोनों राशियां इसमें होंगी। दक्षिण पश्चिम दिशा का इससे विशेष लगाव होगा। और ये वायु तत्व की राशि है तो वायु तत्व का इसमें प्रधान होगा। और ये शूद्र के समान जो है सेवा कार्य करने में ज्यादा प्रवृत्त रहेगा। और जीव जो है, जीव पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं से इसे प्रेम होगा। और ये त्रिदोष की राशि होगी। इसमें जो है क्या होगा, तीनों प्रकार के दोष होंगे, पित्त, वायु और कफ, ये तीनों दोष इसमें पाए जाएंगे। इसी प्रकार चौथा कर्क राशि के व्यक्ति को देखिए, कुंडली देखिए तो कर्क राशि में कर्क सौम्य स्वभाव, स्त्रियोचित गुण, चर स्वामी होगा, उत्तर दिशा को प्रतिनिधित्व करेगा। जल तत्व को ये तरफ जल का ज्यादा इससे लगा होगा। और ब्राह्मण वर्ण का होने के कारण पढ़ने पढ़ाने और ये सब ज्ञान इनकी तरफ इसका खिंचाव होगा। और धातुओं का, और फिर धातु जो है धातु संबंधित चीजों पर इसका विशेष ध्यान रहेगा और कफ पवित्र का होगा। तो आज हमने आपको 4 बता दिया, बाकी इस 4 को जो है आप स्वयं जो है देखेंगे। अगले पाठ में हम आपको कुछ और नई चीजों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज इतना ही, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।